देखिए, पूरे उत्तराखंड में सबको विदित है कि दो बड़े जोन हैं, एक कुमाऊं जोन और एक गढ़वाल जोन। तो जब हमारा जन्म हुआ 1987 में, तभी इसका नाम हमने रखा कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम चाहते तो तब भी इसका नाम हम कुमाऊं चैम्बर रख सकते थे, लेकिन हमने, हमारे जो जन्मदाता रहे, हमारे जो संस्थापक रहे उस समय, तो बड़े विजनरी लोग थे वो। तो हमारा मानना था कि पूरा उत्तराखंड एक ही है, कुमाऊं और गढ़वाल, तो इसीलिए इसका नाम कुमाऊं गढ़वाल रखा। लेकिन काफी सालों से हम लोग कुमाऊं में ही एक्टिव रहे, और चूंकि वहीं थे और वहां से गढ़वाल की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो हम लोग आते जाते रहते थे। और हमको लगता था कि इस प्रकार से अपने कार्य हम सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, और हमारे कार्य सब अच्छे चल रहे थे। लेकिन अभी हमें पिछले कुछ वर्षों से महसूस हुआ कि गढ़वाल में भी काफी उद्योग स्थापित हैं, और एक बहुत बड़ा औद्योगिक सेंटर हमारा गढ़वाल जोन भी पूरा बना है, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो सेलाक्वी है देहरादून में। तो काफी बड़े बड़े सेंटर यहाँ पर हैं। तो यहाँ से हमें लगा कि मेंबरशिप की काफी गुंजाइश है, और हमारे पास यहाँ से लगातार रिक्वेस्ट पहुंच रही थी कि वो मेंबर बनना चाहते थे हमारे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कार्य थे, जो रिजल्ट थे हमारे, तो उसको देखते हुए लोग मेंबर बनना चाहते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर भी एक जोन स्थापित करें। सर, इंडस्ट्री की अब बात करें तो वो देखिए पहाड़ी राज्य है, लेकिन फिर आज भी पहाड़ में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इतना दिखती नहीं। जब भी आपने बताया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने कहीं बताई, और जो सामान कैरी करने के लिए आनंद, कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी सर जो पहाड़ में भी इंडस्ट्री जिस तरीके की। देखिए, हम लोगों को ये बात बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। एक बहुत फाइन डिफरेंस है। पहाड़ हमारे बड़े संवेदनशील हैं, और वो बाय नेचर इस तरह का है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हर प्रकार की इंडस्ट्री को हम प्रोत्साहित कर सकें कि पहाड़ की तरफ जाए। तो जैसे सरकार भी लगातार इसमें काम कर रही है इस दिशा में, और हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्री कुछ चिन्हित की हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसको हमने चिन्हित किया है, और बहुत बड़े स्केल पे पहाड़ में इस समय लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और होम स्टेज आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और टूरिज्म भी काफी लगातार बढ़ रहा है। और जैसे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत जरूरी है। तो जैसे ऑल वेदर रोड, और जिस तरह से आपने देखा चार धाम यात्रा, और जैसे वहां पर रोड नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया है, तो अगर ये इम्प्रूवमेंट अच्छे ढंग से होंगे, रोड रोड नेटवर्क अच्छा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा विकास होगा, तो डेफिनेटली फिर इस तरह के उद्योग वहां पहुंचेंगे। तो हम चाहते हैं कि बहुत क्लीन उद्योग, और जिसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना होती हो, जो पहाड़ के क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल हों, उस तरह के उद्योग ही वहाँ पर चलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि पर्यटन उद्योग एक हमारा बहुत बड़ा उद्योग है जो वहाँ चल सकता है। एजुकेशन वहाँ चल सकता है। हेल्थ, तो आयुष भारत की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे स्थापित हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं, और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। सर, और पॉलिसी की आपने बात की 2003 की जो पॉलिसी है, इस दौरान जो इंडस्ट्री आई थी उसके बाद अगर देखा जाए कि धीरे धीरे अगर उत्तराखंड में इंडस्ट्री कम होती जा रही है, जो नई इंडस्ट्रियाँ नहीं आ रही, कुछ कारण दिखते हैं? देखिए, एक तो फिजिकल इंसेंटिव तो बहुत बड़ा इंसेंटिव होता ही है। तो जब वो पॉलिसी आई 2003 में, तो उसमें काफी बड़े फिजिकल इंसेंटिव थे, चाहे वो एक्साइज की छूट हो या इनकम टैक्स की छूट हो, दोनों छूटें बहुत बड़ी छूट थी। तो उसके खत्म होने के बाद देखिए, ये बात तो अंडरस्टूड थी, हम भी समझते थे कि एकदम से वो फ्लो नहीं होगा इंडस्ट्रीज का जो उस समय था। ये बात तो पक्की बात है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार 2018 में एमओयू साइन हुए हैं, और हमने इन्वेस्टर समिट किया 2022 में, इन्वेस्टर समिट हुआ 2021 में, इन्वेस्टर समिट हुआ। लगातार दोनों सालों में मिला के 2 से 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, और उसमें जो फिगर इस समय हमारे पास है केजीसीसी के पास सरकार के माध्यम से, वो लगभग इन 5 सालों में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उत्तराखंड राज्य है ही कितना सा, छोटा सा राज्य है। और आप देखिए कि अगर आप इसको देखें पर कैपिटा इनकम, तो पूरे हिंदुस्तान में हम टॉप 10 स्टेट्स में आते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें। आज 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हमारी आमदनी है उत्तराखंड में, जो कि मतलब कई राज्यों से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारी विकास दर देखिए आप। आज हमारी जीडीपी का साइज, स्टेट की जीडीपी का साइज 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, जो इस छोटे से राज्य के लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। हमारी जीडीपी की ग्रोथ देखिए आप। बाकी जगह हम बात करते हैं 6.5%, 7%, हम लोग 8% से ऊपर लगातार ग्रो कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से हमारा ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगे, ना तो यहाँ रॉ मटेरियल है, ना यहाँ बाजार है। उसके बाद भी अगर इतने उद्योग यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं और इस प्रकार से ग्रोथ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ खास बात है। और जो खास बात है वो दो है, और ये बात छोटी बात नहीं है, कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ये बहुत अच्छा है। औद्योगिक माहौल है। कहीं भी आप लेबर अनरेस्ट कहीं हो रहा हो,
चाहे यूपी में नोएडा में कितना लेबर अनरेस्ट हो जाए, उत्तराखंड बहुत करीब है नोएडा के, लेकिन आपको उत्तराखंड में सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के उद्योग बहुत सही ढंग से चलते हैं, वो लेबर का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा राज्य ऐसा था जिसने 70% आरक्षण करा लोकल लोगों के लिए उद्योगों में, और कभी आपको कहीं कोई कंप्लेंट सुनने में नहीं आई होगी। इक्का दुक्का छोड़ दें तो इतने साल हो गए, नहीं तो कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हो जाता अगर कोई बहुत बड़ी इसमें कमी होती तो ये सब बड़े पॉजिटिव पहलू हैं जिसके तहत एक अच्छे माहौल में निवेश करने के लिए लोग आना चाहते हैं और आ रहे हैं उत्तराखंड में।